सास के 4 दामाद थे नवीन जी। नहीं आप घबराओ मत, वो एक सास के ही थे। मेरे है ये ऐसे सुन रहे हैं कि श्री राम की सेना में वानर थे। यदि इंसान होते रावण की सोने की लंका देख के कुछ तो अपना दल बदल लेते। मैं मन की बात सुनाने जा रही हूँ। मेरे नहीं वो वाले मन की बात नहीं सुना रही सर, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ आपका। नहीं इतना नहीं कि आप मंच पे ही आ जाए। तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे भी लिए। तो मैं वाकई घबराई हुई हूँ। मैं किस मंच पे हूँ, आप मुझे बिल्कुल ऐसे मत देखिए। एक बार ताली बजा करके आदेशित कीजिए, मैं आपके बीच काव्य पाठ करूं। क्या बात है, बस यही मन देते रहिए। आज सर्वेश जी आप क्या घबराए हुए होंगे जो मैं घबराई हुई हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश से आई हूँ, ऊपर से यूपी में बाबा ने यहाँ तक ला दिया है। तो मैं वाकई घबराई हुई हूँ। मैं किस मंच पे हूँ, आप मुझे बिल्कुल ऐसे मत देखिए। खूब चाय पिलाई। अच्छा हम लोग बातचीत कर रहे थे, चाय वालों को कुछ कहना नहीं चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। सही बात है। क्यों राधे श्याम जी? राधे श्याम तो हर चीज चाह रहे। अरे राधे श्याम जी शर्मा कितने रहे हैं। और वो बता रहे थे कि मैं पहले इनकी तरह ब्यूटीफुल हुआ करता था, बिल्कुल साफ। राधे श्याम जी के एक बार फेस को देखिए और सरफेस को देखिए, दोनों ही चमक रहे हैं। मैं राधे श्याम जी आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं नहीं कहती ऐसा, ये बड़े कवि कहते हैं, एक पुरुष के सर पर 2 स्त्री हाथ फेरती हैं। बचपन में माँ सर पर हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, जवानी में पत्नी हाथ फेरती है सर पर। अच्छा राधे श्याम जी को देखकर लग रहा है पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा है। सुनिएगा कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं। आ गई औकात, पता चल गया। लोग कातिल कर रहे थे बैठे। अच्छा जो लोग ये खुश हो रहे हैं, ये खास तौर से यहाँ ये बहुत ज्यादा आनंद में है। मैं तो उन्हें ढूंढ रही हूँ, बाबू जी कहाँ चले गए। बड़ी याद आ रही है, उन तक पंक्तियां पहुंचाना। हाँ कोई बात नहीं, सुनिएगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। आपकी आवाज आती रहे, मैं थोड़ा और माहौल बनाने का प्रयास कर रही हूं। सुने कि ये दरिया भी नहीं, क्यों राधे श्याम जी आपको भी ये समझ में आ रही है ना, तो बस आप इनको संभाल के रखिएगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। वाह वाह। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। जब मैं आई तो माइक पर केवल मेरा नाम था। अब चौथी पंक्ति देखिएगा और राधे श्याम जी का चरित्र कि बड़े, हाँ बिल्कुल, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। अब आप यहीं आके बैठ जाइए। अच्छा ये आके बैठ भी ऐसे रहे जैसे ये झल्ले लाही हो, और हम सब अनारकलियां बारी बारी से इनका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। अनारकलियां। अच्छा दिनेश रघुवंशी जी को उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ वो कह रहे अनारा कला। अब ऐसा यदि अनारा कला होगा तो चिल्ले लाही आत्महत्या भी कर सकते हैं। पर आप शानदार सुन रहे हैं। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। आप सब मोहब्बत में है ये तो मैंने देख लिया। जब भुवन जी यहाँ पर आई तो सबने बहुत मन से मोहब्बतें दी। फिर भी यदि कुछ लोग उसमें छूट गए हों, कुछ हैं ऐसे जो मोहब्बत में नहीं है, मतलब सब मोहब्बत में है। क्योंकि देखिए यदि आप 25 साल के हो गए हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई है
और आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। और ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग उनकी तरफ क्यों हो गए हैं? आपको मेरी तरफ होना चाहिए। मैं कहती हूं, अब मैं आपको समर्पित करती हूं कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, आ रही है धीरे धीरे समझ में आ रही है। ये मोहल्ला शांत ना रहे, मैं आप तक भी बात पहुंचाऊंगी कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माहौल धीरे धीरे बन रहा है। बाबूजी आ रहे हैं तेजी से। आ जाइए बाबूजी, आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी बैठ जाएं, आपके चलने से धरती हिल रही है। बहुत शानदार पड़ोस उन्होंने ढूंढ लिया है। वो मुझे याद आया, आदरणीय सर्वेश जी, एक सास के 4 दामाद थे नवीन जी। नहीं आप घबराओ मत, वो एक सास के ही थे। वो घबरा गए एकदम। वो सिंगल है। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेके नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। हाँ, वो चौथा दामाद बिल्कुल भाई साहब आपकी तरह। हाँ सच बता रही हूं, रोहतक का छटा छटाया। उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। नवीन जी, अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। वाह वाह, काश वो दामाद मैं होता। हाँ, यदि सही समय पर शादी हो जाती। अच्छा, सर्वेश जी अति उत्साह में रहते हैं, अति उत्साह में। हालांकि अति उत्साह में तो केवल आदरणीय परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ही रहते हैं। सुनिएगा, वो सर्वेश जी फोन करके पूछते हैं, अनामिका एक बात बताओ, पति पत्नी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, यदि इसमें एक पहिया पड़ोसन का जोड़ दें तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? आप उत्साह देखिएगा उनका। वो पिछले दिनों आपने देखा होगा 17 सितंबर को कुछ चीते देश में आयात किए गए। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर चीते आयात किए गए। कुछ लोगों ने कहा देश से कुछ गधे निर्यात भी कर दिए जाते तो बैलेंस बन जाता। अब मैं प्रारंभ होती हूं और शुरू में 4 पंक्तियां सुनाती हूं और देखना चाहती हूं आप लोग कैसा सुनते। अब तक मैंने काव्य पाठ नहीं किया है, अब प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। स्वागत है, बहुत अच्छा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा माइक हो गया। अच्छा, आपको कितनी तारीफ कर लो आप मुस्कुराते ही हो। इनसे तो हम बाद में निपटेंगे। बता रही हूँ, पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी उड़ते उड़ते एक पेड़ से चिपक गए। जब थोड़े देर में तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। वो पिछले दिनों आप सबने देखा होगा हरियाणा में ही जब महिलाओं ने स्वर्ण पदक ला करके देश के गौरव को बढ़ाया तो सार्वजनिक रूप से आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था।
लेकिन मोदी जी ने वही, हाँ बहुत अच्छा सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। अच्छा, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। बहुत सुंदर, बहुत शाबाश, वाह। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह, क्या सुन रहे हैं? वाह। मन जीत लिया, बहुत धन्यवाद। आप मित्र हो गए हैं तो एक बात कहती हूं, यहां इस मंच पर एक यूनिवर्सिटी बैठी है, यकीन मानिए रोज नए मुक्तक को जो लिख करके पोस्ट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, वो देश में एकमात्र कवि आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी होते हैं। हम उनके सानिध्य में काव्य पाठ कर रही हैं, हमारा सौभाग्य है। सच बात। तब मैं 4 पंक्तियां उनके यूनिवर्सिटी में रखती हूं और बताती हूं कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। आपने कहा हम दोस्त हैं, तब सुनिएगा कि हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पंक्ति है, वाह वाह। दोस्त हौसलों के दर्जी है। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, बहुत आभार। वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत मुफ्त रफू कर देते हैं। तब एक बात कहती हूं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे भी लिए, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूं तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूं तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूं तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। लोग कहते हैं अनामिका तुम बात करते करते कटु हो जाती हो। इस देश में, ये प्यारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, मैं मेरे कर्तव्य निर्वहन की भूमिका में हूं। कुछ वो बात जो अनामिका के तेवर की है आप सब जानते हैं, वो कहना बहुत जरूरी है, जरूर कहूंगी। कुछ लोग गंगा जमुनी तहजीब के इस देश में, कुछ लोग जो कहीं सेंध लगा करके बैठे हैं, जो इस प्यारे से परिवेश को नहीं देख सकते। कौन है वो लोग जिन्हें इस देश में कभी कभी डर भी लगने लग जाता है, और इनके साथ रहते हुए हम जैसों को सुनना पड़ता है, आप जैसों को सुनना पड़ता है। कौन है वो लोग? मैं इन 4 पंक्तियों से ये देखना चाहती हूं कि आप लोग मेरा कितना समर्थन करते हैं। मैं माहौल देखती हूं। लोग कहते हैं अनामिका तुम कटु हो जाती हो। मैं कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत
बहुत अच्छा शाबाश। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इतने रसिक श्रोताओं के साथ मुझे आदरणीय दिनेश जी का मन मिल जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए तब मैं बात कहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप देशभक्त हैं और मेरा समर्थन करेंगे। कौन है वो कुछ लोग कौन है? सुनिएगा कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। तब चार पंक्तियां केवल हिंदुस्तान के दिल से वहां पहुंचाती हूं। जब कुछ भी हो, कोई भी बात हो, मैं श्री राम के मंच पर उपस्थित हूं, श्री राम को चार पंक्तियां समर्पित करती हूं, आपका समर्थन मांगती हूं, फिर मैं मेरे उस तेवर पर आऊंगी जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं और जानते हैं। सुनिएगा, जिन्होंने श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, रामलीला के मंच पे हूं, क्या हश्र हुआ, पंक्तियां निवेदित करती हूं और मन मांगती हूं। सुनिएगा आपका भी स्वागत है भाई, वाह। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया, मांग रहे थे कल तक जोहा प्रमाण राम के होने का, अब हाथ तैयार हो, मांग रहे थे कल तक जोहा प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या शानदार सुन रहे हैं। हम किसी भी पार्टी से हो, कुछ भी, लेकिन एक बात पड़ोसी मुल्क को एक स्वर में कहते हैं, एक स्वर में, और वो स्वर कौन सा होता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। वाह। भाई दूसरी पंक्ति पर ताली बजाइए, चौथी पंक्ति पर मन रख दीजिएगा। नाम सुनने दीजिए। मैं जानती हूं मैं जहां खड़ी हूं पूरे विश्वास से खड़ी हूं। एक तो मैं मेरे समाज के बीच खड़ी हूं, दूसरा देशभक्तों के बीच खड़ी हूं। मैं जानती हूं तब ऐसे में आपका मन भी मिलेगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति जिसे आप सब भी, हम सब भी मानते भी हैं, जानते भी। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मन देने के लिए बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं सच में घबराई हुई थी और अब मुझे ये इस बात का, मैं मंच से इस बात की घोषणा करती हूँ, मैं वाकई देशभक्तों के बीच खड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद, आपको सैल्यूट करती हूँ। और इसी धन्यवाद में चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, ये सीता माता की खोज में निकल पड़ी है। तीन क्यों जा रहा है? वो राम लखन तो थे ही, साथ में बीच बीच में वानर वानर। अच्छा मैं एक बात बताऊं, वो तो बहुत अच्छा हुआ सर्वेश भैया कि श्री राम की सेना में वानर थे। यदि इंसान होते, रावण की सोने की लंका देख के कुछ तो अपना दल बदल लेते। सर बहुत देर से इंतजार कर रही हूं आपका, आप यकीन नहीं मानेंगे। नहीं, इतना नहीं कि आप मंच पे ही आ जाए,
लेकिन मैं बहुत देर से, क्योंकि आपको मैं देख रही हूँ आप यहाँ से वहाँ बहुत देर तक घूम रहे थे, हालांकि आप किसी कारणवश घूम रहे थे, मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसे में आपका इनडायरेक्टली आपके 7 फेरे हो गए हैं और इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। पर सुन बहुत अच्छा लेकिन हुए किससे ये पता करो। सुनिएगा, मैं मन की बात सुनाने जा रही हूँ। हाँ, मन की बात। मेरे नहीं, वो वाले मन की बात नहीं सुना रही, मैं इनके मन की बात, अपने मन की बात सुना रही हूँ। मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे है ये ऐसे सुन रहे हैं, थोड़ा पॉज बदलें आप। मैं जानती हूँ जब मैं आई तो कुछ बाबाओं ने यहाँ पर अपने चश्मे पहुंचकर दोबारा लगा लिए हैं। मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ और बहुत देर से बहुत सारी बातें भी चल रही थी। सर्वेश जी, आप इनका वो साइड ले रहे थे, बहुत साइड ले रहे थे। तब मैं एक बात कह दूं कि जैसा तन दिख रहा, आप कितना ही कह लो 25 साल पहले अच्छे लगते थे, 25 साल बाद ऐसे होंगे, अभी आप जैसे हैं वैसे समर्पित करती हूँ। अरे वाह। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, अब तैयार रहिएगा कि तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। हम क्या बताएं, ये हमारे छोटे भाई की वाइफ है। ये छोटे भाई की बहन। नहीं, आप मेरे आदरणीय हैं, आदरणीय हैं। अरे बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हमने क्या कह दिया, मजा आ गया। तुम्हें पता ही नहीं चला। नहीं, आपने यही कहा कि छोटे भाई की वाइफ है। नहीं, मुंह से निकल गया छोटे भाई की बहन है। अच्छा, चेहरा ऐसा हो तो बातें भी ऐसे ही निकलती हैं। इस समय माइक मेरे पास है, मैं आपका सभी कवियों और यहाँ बैठे सभी महनीय लोगों की ओर से बहुत सम्मान, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने, हमारे यहाँ एक बात कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, माफी मांगना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, वो बड़ा हो जाता है जो क्षमा कर देता है। कहती हूं कि याचना मैं कर सकूं परमात्मा कर दीजिए, कर याचना मैं कर सकूं परमात्मा कर दीजिए, क्रोध के तम को विदा कर पूर्णिमा कर दीजिए। भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर, भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर आपसे है प्रार्थना हमको क्षमा कर दीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।